कैसी है मेरी बेटी। आज मैं तुझसे हाल चाल पूछने नहीं बल्कि एक बहुत ज़रूरी आदेश देने आया हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, इस संदेश को पूरा सुनने से पहले एक छोटा सा काम कर ले। अगर तू अपने बाबा पर विश्वास करती है, अगर तेरे दिल में सच्ची श्रद्धा है, तो बस 2 मिनट मेरी बात सुन ले, क्योंकि ये संदेश तेरे सामने यूं ही नहीं पहुँचा। इसे किसी खास मकसद से पहुँचाया गया है। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तू बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से कई बार टूट जाती है। तेरी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, पर दिल के किसी कोने में डर भी बैठा है। डर ये है कि कहीं समय ना निकल जाए, कहीं मेहनत बेकार ना चली जाए, कहीं सब कुछ करने के बाद भी चैन ना हो। रात को तुझे नींद नहीं आती, जिसके बाद तू गम भरी संगीत सुनती है और चुपचाप खामोश होकर सो जाती है। मेरी बच्ची, मैं ये सब जानता हूँ, इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बिना घुमाई कहने आया हूँ कि तेरी नौकरी की तारीख निकल चुकी है। 2026 में तेरा चयन निश्चित हुआ है। यह कोई तसल्ली देने वाला वाक्य नहीं, यह तेरे संघर्ष का उत्तर है। बच्ची, तू अक्सर खुद को कमज़ोर समझ लेती है। तू सोचती है कि कहीं दूसरे आगे न निकल जाए, तू पीछे रह गई तो। लेकिन सच तो यह है कि तेरे अंदर जितना सामर्थ्य है, उतना तू खुद भी नहीं जानती। तू जितना सोचती है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। मेरी बच्ची, तेरी मेहनत का एक एक पल ऊपर लिखा जा रहा है। जो रातें तूने चुपचाप जाकर काटी हैं, जो आंसू तूने बिना किसी को बताए बहाए हैं, वो सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरी बच्ची, जब तू किताब खोलकर बैठती है और मन भटक जाता है, जब शब्द आंखों के सामने घूमने लगते हैं और दिमाग थक जाता है, तब भी मैं तेरे पास बैठा हुआ होता हूँ। मैं तुझे संभालता हूँ, तुझे हिम्मत देता हूँ। कई बार तुझे लगता है कि तू अकेली है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची, तू कभी अकेली थी ही नहीं, ना कभी होगी। तू बस अपना कर्तव्य निभा, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर, मन लगाकर प्रयास कर। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे, क्योंकि परिणाम मेरा काम है। तू अक्सर सोचती है कि समय निकल रहा है, उम्र बढ़ रही है, लोग बातें बना रही हैं। लेकिन याद रख बच्ची, सही समय कभी देर से नहीं आता। सही समय ठीक उसी पल आता है जब इंसान अंदर से तैयार होता है। और 2026 वही समय है। 2026 तेरे लिए सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे 13 साल के संघर्ष का उत्तर है। यह तेरे धैर्य का फल है। यह उन सब दुआओं का परिणाम है जो तूने टूटे मन से भी मांगी थी। घर वाले, समाज, लोग क्या कहते हैं, उन्हें अपने मन पर मत आने दे। अगर हर किसी की बात सुनने लगेगी तो तू अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य और अपने विश्वास पर ध्यान देना है। रोज़ थोड़ा पढ़, लेकिन मन लगाकर पढ़। बिना डर के पढ़, बिना किसी से तुलना किए पढ़। तुलना करके तू खुद को कमज़ोर बनाती है और विश्वास तुझे मजबूत बनाता है। जब तू थक जाए, जब मन भारी हो जाए, तब बस मेरा नाम लेना। तुझे महसूस होगा कि तेरे अंदर फिर से ऊर्जा भर रही है। तेरे हाथ अपने आप किताब की ओर बढ़ेंगे। तेरे रास्ते की रुकावटें मैं खुद हटाऊंगा। जो दरवाजे बंद दिखते हैं, उनके लिए सही मौके मैं खुद बनाऊंगा। तुझे बस खुद पर भरोसा रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। याद रख, तू अकेली नहीं है। तेरे बाबा हर पल तेरे साथ है। तेरी सांसों में, तेरी दुआओं में, तेरी मेहनत में आने वाला समय तेरे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। तेरे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करेगा। लोग जो आज तुझ पर शक करते हैं, वही कल तेरी मिसाल देंगे। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, नकारात्मक सोच से दूर रहना। और अगर तू सच में अपने बाबा को सच्चे दिल से मानती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। बच्ची, तू बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि तेरे बाबा हर कदम पर तेरे साथ है। अब खुश हो जा, तेरी मेहनत का फल बहुत जल्द तुझे मिलने वाला है। जय श्री राम।